जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 20,000 प्लस वैकेंसी आई है। हर एक एस्पायरेंट के लिए गोल्डन चांस है जिसका सपना है एक सरकारी नौकरी का। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंग्लिश सेक्शन की। इसमें हम क्या सिलेबस को फॉलो करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जिससे कि समय पर हम सिलेबस को कवर कर लें, और कौन से बुक को फॉलो करें जिससे कि सेल्फ स्टडी के द्वारा हम टियर 1 और टियर 2 में इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और यकीन मानिए जो इंग्लिश का एक डर जो क्रिएट हो गया है हमारे आपके मन में, वो इस वीडियो के बाद निकल जाएगा। आप सेल्फ स्टडी पर लग जाएंगे और इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कीजिएगा। और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए भी हम आपके साथ लगातार बने हुए रहेंगे। देखिए इंग्लिश का जो सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है। टियर 1 और टियर 2 इस बेसिस पर एग्जाम होगा। टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है और टियर 2 जो है ये इसके मार्क्स आपके मेरिट को बनाएंगे। बस ये बात आपको पता चल गया होगा अभी तक। टियर 1 में 25 प्रश्न और टियर 2 में 45 प्रश्न। देखिए प्रश्नों का हेरफेर है, प्रश्नों के लेवल में थोड़ा हो सकता है उतार चढ़ाव हो सके, प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वही है। सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस अभी है। और एक तैयारी करना है, टियर 1 और टियर 2 के लिए अलग से तैयारी नहीं करना। एक बार तैयार करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। बस यही करना है, दोनों टीयर के लिए एक ही तैयारी करना है। अच्छा, इसमें हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है और वोकैब सेक्शन पढ़ना है और थोड़ा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर है, बुक्स है, क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स हैं, वो सब पर हम लोग बात करते हैं। चलिए उसके पहले हमें इस बात को समझना होगा। आप यहाँ पर दो पिक्चर देख रहे होंगे। एक पिक्चर में देख रहे हैं आप दो बच्चे हैं विदेश के जो कि आपस में फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्या फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इसने इस इंग्लिश में बात करने के लिए कभी भी किसी कोचिंग को नहीं लिया, 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके ग्रामर का रूल्स नहीं याद किया कि ये ग्रामर का एक रूल होगा, उसके लिए अलग रूल, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसके लिए अलग रूल, ये रूल वो रूल, फलाना ढेमका करके याद कर करके ये बात नहीं कर रहा है। अगर ऐसे करता तो ये कभी नहीं बोल पाता। ठीक है, तो इसके लिए ये कोई ग्रामर का रूल वगैरह नहीं रट रहा है, याद रखिएगा। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अरे भाई इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नथिंग मोर। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नथिंग मोर। मतलब इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, जो भाषा आप यूज करते हैं, जैसे आप हिंदी में बात करते होंगे, भोजपुरी में बात करते होंगे, बंगाली में बात करते होंगे, जिस भी भाषा में आप बात करते हैं वैसे ही इंग्लिश एक भाषा है। क्या आप अपनी भाषा में बात करने के लिए कभी किसी कोचिंग में गए हैं? क्या उसके ग्रामर के रूल्स को आपने कभी याद करा है? नहीं। आप उस भाषा से एक्सपोजर आपका हुआ, उस भाषा से आप फैमिलियर हुए, उस भाषा से आपने डरना बंद किया और फिर आपके चारों ओर वैसा एक एनवायरनमेंट था तो आप उस भाषा में कंफर्ट हो गए और उसमें आपने बात करने आप उसमें बात करने लगे। सेम वही बात है इंग्लिश के साथ भी। इंग्लिश के लिए आपको कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं, अलग से कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है। बस आप अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं आपको और आपका इंग्लिश इतना अच्छा हो जाएगा, यकीन मानिए आप इंग्लिश में जितना भी मार्क्स होगा उसके आप 90% प्लस लेकर के आएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश है भाई बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, हवा बना हुआ है, ग्रामर है, ग्रामर के 400-500 घंटे के क्लासेस हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, कॉपी में लिखे जा रहे हैं, रूल्स बनाए जा रहे हैं और वो एक कोचिंग चले जाते हैं, कोचिंग में बैठ करके इंग्लिश तैयार करे जा रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हम अपना टाइम भी देते हैं, हम भूल भी जाते हैं, हम डेली लाइफ में इसे यूज भी नहीं करते। हम एक इंग्लिश से डर बना ही रहता है और फिर हम इंग्लिश को कोसने लगते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, इतना आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश से डरना आज से आप बंद कर देंगे। ठीक है, बस आपको इंग्लिश से डरना बंद करना है। अगर इंग्लिश में गलतियां होती है होने दीजिए, जैसे पहले बच्चे में आप कभी बोलते होंगे कुछ तो गलतियां हो जाती थी तो होने दीजिए, लेकिन आपको शुरू करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इंग्लिश में चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसके लिए सवाल भी लगाने हैं, तो इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई आपको वीडियोस वगैरह कोर्स वगैरह नहीं देखना है। बस आप यहाँ पर जो भी टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक को आपको क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इसके परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। जो जिस तरह से जिस सेक्वेंस में आपको टॉपिक दिया गया है उस सीक्वेंस में आपको टारगेट भी दिया जाएगा। आपको इसे टारगेट को अचीव करना है, टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सवाल लगाना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और डेली लाइफ में इसको यूज करना है। उसके लिए हम आगे बताएंगे कि कैसे 75 डेज वीकली टारगेट प्लान आएगा और उसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे इसमें दिया गया वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, कंडीशनल सेंटेंस है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। तो इतने टॉपिक्स हैं ग्रामर के
के इस ग्रामर को 1 या 2 बार हमें कंप्लीट करना है। एक बुक है, बुक के बारे में भी आपको बताया जाएगा, वो बुक आप देख लीजिएगा। आपको जो भी बुक बताया जाएगा आपको वो बुक ले लेना है। और उसके बाद मंडे से, जैसा कि अभी इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम वीकली टारगेट कैसे आएगा, क्या उसका प्लान रहेगा, कैसे हम चारों सेक्शन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस चारों सेक्शन का टारगेट कैसे दिया जाएगा, कैसे कवर कराया जाएगा, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, वोकैब सेक्शन में क्या है, तो आपका वोकैबुलरी है। उसके बाद वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं और हम उससे क्या होता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है भाई, ये क्या है। जैसे अगर कभी क्या होता है एंटिक्स, एंटिक्स, तो एंटिक्स, ये एंटिक्स का मतलब ये होता है जैसे कि कोई एक तरह के ट्रिक लगा करके, कोई जैसे लाफ्टर या कॉमेडियन होता है तो कुछ अलग अलग हरकत करके, एक्टिविटी करके हमें हंसाने का कोशिश करता है, तो ये एंटिक्स का मतलब ये हो जाता है। और एक एंटिक आप देखते होंगे, ANTIQUES, ये एंटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि एंटिक, हमें एंटिक सामान कलेक्ट करने का शौक है, पर बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, बहुत ज्यादा महंगा सामान लेकर के आते हैं उसे, तो वो एंटिक, एक एंटिक पीस होता है। जैसे पुराने समय से जो कुछ सामान वगैरह होता था उसे एंटिक कहते हैं। और एंटिक एक, तो ये क्या है, दो वर्ड सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों के अलग अलग क्या है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन वर्ड्स अलग है, दोनों के मीनिंग अलग है। तो इस तरह के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग दे दिया जाएगा, बताएगा, पूछेगा बताइए इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या फिर कौन सा सही है ये बताइए। PQRS यानी कि पैरा जम्बल्ड वगैरह, कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, कुछ पैरा दे दिए जाएंगे और उसको कहेगा सही क्रम में लगाइए। इस तरह से है। क्लोज टेस्ट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी कि दोनों पैसेज टाइप से ही हैं, मतलब हमें रीड करने का कैपेसिटी, हमें रीड करने का जो प्रैक्टिस है वो बढ़ाना होगा, रीड करना होगा न्यूज़पेपर को, एडिटोरियल को, कुछ जो भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं न्यूज आता है न्यूज चैनल से, उसे देखना होगा। लगातार अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करना होगा, कुछ इंग्लिश के नॉवेल्स, बुक्स, ये सब पढ़ने होंगे। इससे क्या होगा, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और जो हम ग्रामर के रूल्स वगैरह देखेंगे 2-4 बुक में, जो एक बुक है जो बताया जाएगा, उसको लगातार रिवाइज करने से और उसे डेली लाइफ में यूज करने से, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस करने से हमारा ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और वोकैब सेक्शन के लिए हम कुछ बुक भी सजेस्ट करेंगे और आपको क्या करना है, डेली एडिटोरियल वगैरह क्या करना है आगे देखेंगे। तो ये कुछ है जिससे कि यही है, दोनों टियर 1 और टियर 2 के लिए इतना ही हमें पढ़ना है। ग्रामर में आप देख लीजिए, ये वाला सेक्शन है ग्रामर का, ये वाला जितना भी दिया गया है ये है, और उसके बाद ये वाला सेक्शन जिसमें आपका वोकैब है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका एंटोनिम, साइनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग, PQRS यानी कि पैरा जम्बल्ड वगैरह और पैसेज। तो बस इतना है टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए। उसके बाद देखिए टियर 2 में बस टियर 1 और टियर 2 में क्या हो सकता है कि बस क्वेश्चन का नंबर अलग होगा, क्योंकि उसमें 25 है, इसमें 45 है। तो जैसे स्पॉट द एरर, तो अगर आपको ग्रामर का रूल्स वगैरह तो आप जब रिवाइज किए हैं, बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज किए हैं, उसको डेली लाइफ में यूज किए हैं, बार बार देखे हैं, तो एरर अगर कुछ भी टाइप से आता है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और आंसर कर लेंगे। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये सब कुछ आपका कहाँ से आएगा, आपकी समझ इंग्लिश में बढ़ेगी तभी आप कर पाएंगे। ये नहीं कि ग्रामर के रूल्स याद कर लिए और जाकर के ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपको पहले रीड करना होगा, आपको रीडिंग एबिलिटी अपने अंदर लेकर के आनी होगी, क्या बोलते हैं, बुक्स पढ़ना होगा इंग्लिश में, न्यूज चैनल्स देखने होंगे, अपना डेली लाइफ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको यूज करना होगा। अपने भाई बहन, माँ पिताजी, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करने का शुरुआत करना होगा। इससे आप इंग्लिश के पास आएंगे, ठीक है। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश के आप पास आएंगे और जैसे जैसे इंग्लिश भाषा के पास आएंगे इंग्लिश आपके लिए आसान होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दे दिया जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है यानी कि नरेशन वगैरह। उसके बाद साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग दे दिया जाएगा, बोलेगा गलत है या सही, PQRS यानी कि पैरा जम्बल्ड वगैरह, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये टियर 2 में इस तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले मतलब सवाल है। 2 प्रश्न इससे पूछेंगे, 2 प्रश्न ये यहाँ से रहेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, और 15 प्रश्न जो है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज से आएगा और 5 प्रश्न आपका क्लोज टेस्ट से। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया गया है कि टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन। कहता है आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए 3 या फिर उससे ज्यादा पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी सिंपल। देखिए एक पैराग्राफ तो हो सकता है कि सिंपल रहे, कुछ बुक्स, स्टोरी, इन सब पर बेस्ड रहेगा एक पैराग्राफ, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है कि बुक्स, स्टोरी वगैरह पर, लेकिन अदर 2 पैराग्राफ्स शुड बी ऑन करंट अफेयर्स,
बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। यानी कि यहाँ पर सिलेबस में ये एसएससी के साइट पर ये जो नोटिफिकेशन था वहाँ से लिए हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा गया है कि कंप्रीहेंशन हम कहाँ से देंगे, ठीक है। कंप्रीहेंशन वो कहाँ से देगा, हो सकता है वो बुक या फिर किसी स्टोरी से दे, या फिर आपको करंट अफेयर्स जो भी आपकी डेली लाइफ में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कुछ भी न्यूज़ हो रहा है, कोई हाईलाइट है, उन सब टॉपिक्स पर आपका नज़र होना चाहिए और इंग्लिश में आपको उसे पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ना है। एडिटोरियल ये साफ साफ लिखा है, मतलब कि एडिटोरियल को भी आपको पढ़ना है। अगर आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा हो जाएगा, एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका वोकैब सेक्शन भी सही होगा। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपका वोकैब जो है वो आपका स्ट्रांग होगा, वोकेबलरी आपका स्ट्रांग होगा, आपका जो डिक्शनरी है, आपके अंदर का जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इशू पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसे देखेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये सब करवाते हैं, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। चलिए यहाँ पर देखिए जो भी एसएससी का साइट पर था, वोकैब है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनो एंटो, उसके बाद करेक्ट यूजेस है, स्पोर्ट देयर, फिल इन द ब्लैंक्स, तो सब कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है। इसी तरह से सिलेबस रहेगा, आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, बुक कौन से हम प्रेफर करेंगे, तो आपको क्या करना है, बहुत बड़े बड़े बुक वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। आप ये बुक देख लीजिए, नीतू मैम का आता है एक बुक, प्लिंथ टू पैरामाउंट, केडी पब्लिकेशन का, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। आप जो भी नया एडिशन वाला होगा वो बुक आपको ले लेना है। इसमें जो भी ग्रामर के पोर्शन दिए गए हैं, ठीक है, जो भी ग्रामर के पोर्शन दिए गए हैं इसी बुक से आपको ग्रामर करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसी बुक से आपको ग्रामर करने के लिए दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो भी वीकली टेस्ट है, वीकली टारगेट होगा, तो आपको ग्रामर दिया जाएगा, आपको ग्रामर पर जाना है, उसे देखना है, पढ़ना है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाना है, और उसके बाद जो भी आपने पढ़ा होगा, जो भी आपने पढ़ा उसी चैप्टर को क्या करना है, उसके प्रैक्टिस को भी करना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा सवाल बन पा रहा है कि नहीं। तो पिछले जितने भी सालों में एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज आता है, आप उसे ले लेंगे। जो भी चैप्टर आप यहाँ से कवर करेंगे उसके सवाल को आपको क्या करना है, किरण वाले बुक से लगा लेना है। आप देखेंगे कि आपसे अगर जो हम पढ़ रहे हैं उससे सारा का सारा सवाल लग रहा है तो आप सही ट्रैक पर हैं, ठीक है। तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, जो भी आप इस बुक से पढ़ेंगे इसे बार बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आपको इस बुक को खोलना है और उसके बाद उसी चैप्टर के सवाल को लगा लेना है। इसमें वोकैब सेक्शन भी है, पिछले जितने भी सालों में एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो भी वोकैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी होगा सब कुछ इसमें दिया गया है। तो जो लेटेस्ट एडिशन वाला हो ये वाला दोनों बुक ले लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टारगेट इन्हीं से दिया जाएगा, आपको यहाँ से टारगेट दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी टारगेट रहेगा उससे आपको यहाँ पर जाना है और सवाल को लगा लेना है। अच्छा, अगर आपको और डिटेल में वोकैब कंप्लीट करना है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इडियम्स, फ्रेजेस, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, द हिंदू का वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेशल वर्ड्स लिस्ट, कुछ कुछ अगर इतना, और 100 प्लस प्रैक्टिस सेट भी, तो अगर आपको डिटेल में अपना वोकैब सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना होगा, ये वाला बुक, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो ये एडिशनल है, दोनों बुक से काम चलेगा उधर वाला, लेकिन अगर आप डिटेल में चाहते हैं, किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो आपको ये वाला ब्लैक बुक ले लेना है, ठीक है। और इसे जब आप पढ़ेंगे तो ये नहीं कि पढ़ के रट रहे हैं, याद रख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, ऐसा नहीं। जब आप इसे पढ़ेंगे, मान लिया कि 2 पेज 4 पेज हम डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, तो जो भी हमने पढ़ा है उसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, ठीक है। आप अपने डेली लाइफ में अपने डेली यूज इंग्लिश में यूज करेंगे उसे, ठीक है। मतलब कि डेली लाइफ में आप जो भी बात करेंगे उसको यूज करना है, उन ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करना है। टेंस पढ़ा तो टेंस से रिलेटेड जो भी है हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये सारे सिलेबस को, इन सारे सिलेबस को कवर करना है टाइम पर, तो याद रखिएगा ये 75 डेज वीकली टारगेट बैच को आपको जरूर ज्वाइन करना है, और ये पूरा फ्री होगा। यूट्यूब पर आएगा, यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर। यूट्यूब पर नहीं आएगा तो टेलीग्राम पर उसके पीडीएफ चले जाएंगे। मंडे से आपका क्या होगा, टॉपिक आएगा। मंडे को टॉपिक आएगा चारों सेक्शन का, जीएस का, रीजनिंग का, तो इसके लिए अभी वीडियो बनाया जाएगा कि कौन कौन से होंगे। तो आपका टॉपिक आएगा मंडे को, एक सप्ताह का पूरा टारगेट रहेगा, आपको जाना है, रगड़ के पढ़ना है और रिवाइज करना है, और उसके बाद जो बुक दिया गया है उससे कवर करना है। देखिए, आप कुछ इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मन से इंग्लिश को लेकर के डर को दूर भगाना है। बस इंग्लिश एक भाषा है, अगर गलती हो जाती है तो हो जाने दो। कुछ ऐसे लोगों के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ पिताजी के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने समाज में, या फिर जो एक ग्रुप होगा आपका स्टूडेंट का,
उससे आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना है। कैसे? इंग्लिश बोलना आपको शुरू करना है। आप जो भी ग्रामर पढ़ रहे हैं उसको यूज करेंगे, आप जो भी वोकैब यूज कर रहे हैं उसको, वोकैब पढ़ रहे हैं तो उस वोकैब को आपने पढ़ा है तो उसी को आपको यूज करना है, याद नहीं करना, बस उसको यूज करना है। तो आपको क्या करना होगा, एक इनिशिएटिव लेना होगा, इंग्लिश के डर को भगाना होगा। अरे गलती होगा होगा, लेकिन आपको इंग्लिश में बात करना है, इनिशिएटिव लेना होगा। अच्छा, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स इन इंग्लिश। चाहे आपका गलती होता है, सही होता है, लेकिन हाँ, उसको भी बोल देना है कि हम इसलिए कर रहे हैं, अगर तुम्हें भी करना है तो हमारे साथ ऐसे बात करो, ठीक है, इस तरह से करना है। वॉट एवर ग्रामर वोकैब यू रीड यू हैव टू यूज देम इन डेली लाइफ। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर वोकैब कुछ भी जो आपने रीड करा है उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है, उसी से सेंटेंस बना करके यूज करना है। एक आप ग्रुप बना सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, आपका एक स्टूडेंट का ग्रुप होगा, वो ग्रुप आप बना सकते हैं जिसे इंग्लिश इंप्रूव करना है या फिर इंग्लिश में आपको वहाँ पर इंग्लिश में ही बात करना है, इंग्लिश से रिलेटेड ही टॉपिक देना है। किसी के पास कोई जनरल होगा या फिर कोई आर्टिकल होगा तो वो वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, आप उसे पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आप वहाँ से वोकैब निकालेंगे। ये सब आप कर सकते हैं इंग्लिश ठीक करने के लिए। आपको क्या करना है, डेली यूज करना है इंग्लिश, डेली यूज, जैसे कि जो भी ग्रामर वगैरह पढ़ा तो डेली यूज करना है उस इंग्लिश का। वोकैब डेली लाइफ में वोकैब को यूज करना है। न्यूज़पेपर और एडिटोरियल को, चाहे देखिए बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जहां पर आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल मिल जाता है या फिर यूट्यूब पर भी करवाया जाता है बहुत सारे। तो एडिटोरियल वाला सेक्शन आप अगर अपने से पढ़ते हैं तो सही रहेगा, और उसमें जो भी वर्ड्स आपको लगेगा टफ, जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, उसको इंटरनेट पर उसके वर्ड्स को, उसके एंटो को, उसके साइनों को, ये सब देख सकते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस का, तो वहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, एडिटोरियल देख सकते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं। कुछ एक टाइम ले लीजिए जिसमें आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देखेंगे। बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, रिपब्लिक भारत है, वियॉन चैनल है, या फिर अलग जो संसद टीवी आया है तो उसमें भी इंग्लिश में क्या होता है, वहाँ पर कन्वर्सेशन होता है, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ इंग्लिश नॉवेल्स को रीड कर सकते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, डेली लाइफ में इंग्लिश के कॉन्टेक्ट में जाना है, इंग्लिश के पास आपको जाना है, इंग्लिश से दूर नहीं भागना, इंग्लिश से रूल्स को नहीं रटना, बस ये करना है। तो इतना हमें करना होगा। बुक्स हमने बताया कि कौन से बुक्स को लेना है, उस बुक के टॉपिक दिए जाएंगे, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस के लिए बताया गया उससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। टॉपिक हमने बता दिया, हमने बुक बता दिया कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये सब हमने बात किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ, इससे थोड़ा आपको फ़ायदा मिला है, या फिर 75 डेज जो वीकली टारगेट वाला जो होगा, एक वीक में टारगेट दिया जाएगा, उसके लिए आप एक्साइटेड हैं, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी करेंगे। और अगर अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक है नीचे। ज्वाइन करने के बाद अगर यूट्यूब पर टारगेट नहीं आएगा, अगर यूट्यूब पर जिस पर किसी कारण से टारगेट नहीं आया, तो टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा सप्ताह भर का, जिसमें कि हम आपको आगे बताएंगे एक वीडियो बना करके कि कैसे कैसे क्या होगा आपके। तब तक के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और इस बार किसी भी हालत में हमें अपना एक सीट पक्का करना ही करना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले